धाम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणीशी दापचे सो गुरु कृपा से पाइया आकाह मूर्ति आमी असुरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इतना बढ़िया भजन जो है अभी गा रहे हैं। मैं तो अब 3 मोबाइल रखना पड़ता है, तब जा कर के जो है, नहीं तो रिकॉर्डिंग में आगे पीछे हो जाता है। और मैं कोशिश करता हूँ यूट्यूब पर डालने के लिए भी, वो सब आगे पीछे इतना हो जाता है, क्या कहूँ मैं जो है। तो इतना मतलब एकदम सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, इतना जो है ग्रंथ लिखे गए हैं, स्वरवेद लिखा गया है, एक ही बात तो कह रहा है। स्वरवेद कुछ नहीं कह रहा है, एक ही बात कह रहा है, सुरति को जो है गुरु के चरण में टिका करके रखो। पूरा स्वरवेद यही कह रही है। तो स्वामी जी का काहे चलेगा? अब तो आपका चलेगा, ये आपका काम है। सुरति को गुरु के चरण में डाल करके रखना है। कहे कावीरा चरण चित राखो अजो सुइया बीच डोरा रे मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी मानत नहीं मन मोरा रे। ये जड़ वाला नहीं है कि थोड़े देर में दुख हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, जड़ वाले में थोड़ा देर में दुख हो जाता है, इसमें तो एकदम उसी में जो है खत्म हो जाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सारा अधिकार आपको दिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए आपके बस में पूरा संसार है। बस मन को आप बस में कर लो, पूरा संसार आपका है।
पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 के पहनाऊ दिल गहना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। ये आपका ब्याह सदगुरु से हुआ था, तभी मानव तन मिला है आपको। आप भेद को समझिएगा। ब्याह मतलब वो जड़ वाला ब्याह नहीं होता है। जनमायनी का पर सदगुरु मिले हो प्यारी, संचित पुण्य जब होय जी। पूर्व जन्मों में आपने पुण्य कमाया है, संचित हुआ है, तब सदगुरु मिला है, मानव जन्म मिला है। आप भेद काहे नहीं बूझ जाते? साफ साफ तो स्वामी जी बता रहे हैं। जनमायने का पर सदगुरु मिले हो प्यारी, संचित पुण्य जब होय जी। तो आपको याद नहीं है, गुरु का चरण ही घर है आपका, तो फिर काहे लिए इधर उधर जाना है? स्वामी जी कह रहे हैं, भक्ति मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। जब स्वामी जी भक्ति मांगे हैं तो हम काहे ऐसा बोलेंगे कि जहां मर्जी होता है भेजे? जहां मर्जी होता नहीं, गुरु के चरण में जाना है हमें। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। सदगुरु के चरण से हटे तो काल पकड़ लेगा। सदगुरु के चरण से हटे तो काल पकड़ लेगा। तो सदगुरु के चरण से नहीं हटना है, हमें यही चाहिए। स्वामी जी का कहाँ चलेगा भाई? स्वामी जी का अब नहीं चलेगा। अब संतों को मालूम हो गया है कि जो है इधर उधर जाएंगे तो काल पकड़ लेगा। तो संत यही मांग करते हैं। स्वामी जी जब हमारे गुरु मांग रहे हैं, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। तो हमें भक्ति चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। और भक्ति क्या है? सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, नाम नहीं जानता हूँ, वाणी से सबकी पहचान हो चुकी है। आप भेद को समझो। जितने भी यहाँ जुड़ते हैं सब जो है सदगुरु के हंस हैं, हंसनी है ये। आपको नहीं मालूम है। जब सदगुरु कह रहे हैं जनमायने का पर सदगुरु मिले हो प्यारी, संचित पुण्य जब होय जी।
आपने पुण्य किया हुआ है तब ये मानव जन्म मिला है, सदगुरु मिला है। तो कम से कम इस जन्म में आपके द्वारा, आपकी वाणी से, मन से, तन से किसी को भी कम से कम चोट नहीं पहुंचना चाहिए। ये हमको, सबको, आपको ये जो है ध्यान रखना है। हो जाता है, हम भी गुस्सा हो जाते हैं घर में, परिवार में, लेकिन गुस्सा नहीं होना चाहिए। स्वामी जी बोल रहे हैं, महिषामान साधु रही, गुण नहीं आपन जान। महिषामान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान। तब ही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे, दुलारे दुलारे हंस हंसनी, हम सबको ये हमेशा ख्याल रखना है। देखिए, संसार में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, कुछ जाने में, कुछ अनजाने में भी हो जाती है। तो हमें सदगुरु से बस एक ही चीज तो मांग रहे हैं हम लोग, हमें कुछ नहीं चाहिए, एक ही चीज चाहिए। वो क्या चाहिए? तब मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। स्वामी जी पहले रो रहे थे और विरह में व्याकुल हो रहे थे, और स्वामी जी को नित्यानंद सदगुरु ने लखा दिया, बोध करा दिया। तब स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हम तुम एक है, हम तुम एक है, हम तुम एक देव। अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भेव। उसी के नीचे तुरंत स्वामी जी लिखते हैं, भूले मति अभिमान यह, भूले मति अभिमान यह। स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए। गतियान प्रभाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब हमारा चलेगा। हम लोगों ने जिद करना है, हम लोगों ने मांग करनी है। हम लोग तो बच्चे ही हैं, हम लोग बच्चे ही रहेंगे। 200 साल जिएंगे, 500 साल जिएंगी तो भी बच्चे ही रहेंगे। तो बच्चों का काम होता है बाप माँ को तंग करना, और तंग कैसे करना है आपको पता ही है। प्रभु जी प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी नारी चाहतयापन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं इस संसार में। भारत का जो सनातन धर्म है, इसमें ब्याह शादी कोई जो है मौज मस्ती के लिए नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए, ब्याह शादी जो है एक जो है क्या बोलेंगे पवित्र बंधन होता है, मौज मस्ती के लिए नहीं होता है। ये जो है अंग्रेजों की परंपरा इस जो है भारत भूमि में डाल करके पूरा जो है वह समाज को जो है वो बिखराव हो रहा है, बिखराव हो रहा है। भारत में कानून बनना चाहिए कि यदि एक बार शादी कर लिया दोबारा शादी नहीं करेगा। जब तक वो जो है पति पत्नी जीवित है दोबारा शादी नहीं करेगा। दुख सुख तो आएंगे, सबका जीवन में है, दुख सुख तो आएंगे, सबका जीवन में है। तो भारत की जो है परंपरा में एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। आज पूरे संसार में जो है आप खुद विचार करिए, शादी विवाह जो है मौज मस्ती के लिए थोड़ा होता है, वह तो एक जो है क्षणिक सुख है। हमारी जो है पूरा समाज जो है विघटन हो रहा है। भारत में ये कानून बनना चाहिए कि एक बार शादी कर लिया फिर दोबारा जो है दोबारा शादी नहीं होगा। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, ये क्या मजाक है। भारतीय संस्कृति में तो यही है। अब ये सब जो है नेताओं लोगों को समझाना पड़ेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, विषय थोड़ा से हम हट गए, थोड़ा विषय से हट गए, लेकिन ये बात सही है। भारतीय परंपरा में जो सनातन धर्म में जो जुगों जुगों से आ रहा है, ये जो है ये शब्द ही नहीं है, 7 जन्मों का जो है बंधन होता है। इसको जो है आजकल जो है मजाक हो गया है, सीधा फांसी पर लटकाना चाहिए। पति पत्नी में से जो भी धोखा करे उसको फांसी पर लटकाओ। क्या मतलब हुआ? सभी देवी देवताओं के सामने जो है बैठ करके और जो है परिवार के सामने प्रण लेता है और शादी करके वो जो है ले जा करके खड्डे में डाल देता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सभी को सदगुरु से प्रार्थना करना है ये कुरीति जो है भारत से समाप्त हो। यह कुरीति जो है भारत से समाप्त हो। सनातन धर्म में नहीं है ऐसा। सनातन धर्म में एक ही है, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। गलतियां होती हैं तो गलतियों के लिए सजा भी है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम थोड़ा उधर से हट गए तो पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। 5-25 की पहनाहु दिहल गहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले,
5-25 के पहनाहु दिहले गहना। पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। पहिरी ओढ़ी धनी ठाड़ी भैली अंगना। पहिरी ओढ़ी धनी ठाड़ी भैली अंगना। तवनो पर पियवा हो चिन्हत नहीं अपना। पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। पहिरी ओढ़ी धनी ठाड़ी भैली अंगना। तवनो पर पियवा हो चिन्हत नहीं अपना। पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जनी कहना। नैहर की बात ससुर में जनी कहना। जानी जई है पियवा हो उतारी ली है गहना। पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। आगे क्या है? कहत कबीरा सुना हो बीरहीन। तन मन शोधी चलो तन मन शोधी चलो सावधान अपना। पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। पूरे विश्व में ब्रह्म विद्या का प्रचार करना पड़ेगा। तन मन शोधी चलो सावधान अपना। पिया बिन नीको नाही नैहर के रहना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसी। तन मन शोधी चलो सावधान अपना। पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना। तो तन और मन को शोधना है। ये शैतान मन में है। मन जो है इस संसार में बिखराव लाता है और सुरति जो है मिलन कराती है। देखिए चेतना एक ही है। जब वो संसार में गई तो मन हो गया और वही चेतना गुरु प्रदेश में गई तो वह सुरति हो गई। वह सुरति तभी तक है जब गुरु के चरण को जैसे ही स्पर्श किया और गुरु के चरण में प्रवेश कर जाती है तो वह जो है आत्मा हो जाती है। मैं जो भी कहता हूँ ये सब मैं अपना अनुभव कहता हूँ। कहीं लिखा हुआ ऐसे नहीं मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जैसे ही आपका मन गुरु के चरण तक वो चला तब वो सूरत में बदलता चला जाता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद को बुझिए। ये संसार को जो है आपको समझना पड़ेगा। देखिए आप भेद को समझिए। आप जो है अभी पति पत्नी हैं। जैसे ही आपका बेटी आ गई तो आप माता पिता हो जाओगे। पति पत्नी वहां खत्म हो जा रहे हैं। जैसे ही आपका जो है पोता आ गया तो फिर आप दादा दादी हो जा रहे हो। पति पत्नी वहां खत्म। देखो आपको भाव को बुझना पड़ेगा ना। अभी इसी सभा में बैठे हुए हैं कई लोग जो है इस समय आप सभी हमारे गुरु भाई हो गुरु बहन हो। जैसे ही सत्संग खत्म हो जाएगा कोई इसमें टीचर है, कोई इसमें नर्स है,
कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो जैसे ही वो ड्रेस डाल करके वो चला घर से, तब नर्स होती है वो, और जैसे ही जो है घर में आ जाती है तो किसी की माँ हो जाती है, किसी की बहन हो जाती है, किसी की पत्नी हो जाती है, किसी की बहू हो जाती है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बूझो ना। और जैसे ही वो जो है इसमें सत्संग में बैठती है तो हंसनी हो जाती है। आपको भेद नहीं समझ में आता है। स्थान बदलने से ही सारा बदल जाता है। अभी आप लोग सभी सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जहां इधर से आप जो है ना, वो सत्संग बंद हुआ, आप छूटे तो किसी की बेटी हो जाओगे, किसी के माता हो जाओगे, किसी, वो जैसा आपका संग है। तो वैसे ही जो है चेतना जब संसार में रहती है तो मन हो जाता है, और मन से जो भी कर्म होता है वह जो है उसका भोग भोगना पड़ता है, वह आपके संस्कार में जाता है। और जैसे ही वो जो है गुरु के चरण की तरफ चलती है तो वह सुरति हो जाती है। तो सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का वे सोय। एक पल में आप मन हो जाते हो और अगले ही पल जो है आप आत्मा हो जाते हो। जैसे ही चेतना आपको संसार में आई आप मन हो गया, और जैसे ही गुरु के चरण में प्रवेश किया वह श्रुति हो जा रही है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितन धाम में गमन करत सुख कंद। आप भेद नहीं समझ रहे। मन से संसार में सुख और दुख का बोध होता है, मन से संसार में सुख और दुख का बोध होता है, और सुरति से जो है आनंद मिलता है। आनंद कहाँ मिलेगा, तो चारों फल गुरु चरण में चाहय अमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करे सर्वठा मुझ से आय। तो जो भी संसार का जो है सुख दुख है, आपका बेटा बेटी अभी बड़ा प्रिय लगेगा और अगला पल ही अप्रिय हो जाता है। आप भेद को समझिए। लेकिन जो है सदगुरु ऐसा नहीं है, वो हमेशा प्रिय है, आज भी है, कल भी था, परसों भी रहेगा। मन जो है बदलता रहता है। अभी आपका पति सबसे अच्छा लगेगा, अगला ही पल जो है वो खराब लगेगा। वैसे ही पत्नी जो है, इस संसार का सुख ही ऐसा है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो ये जो संसार में आपको मिला है यह छूटेगा भी। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। ये मकान घर जमीन पहले किसी और की थी, अभी आपका है, कल किसी और का होगा। लेकिन सदगुरु जो है आज भी आपका है, कल भी आपका था, आने वाले जुगों जुगों में वह आपका ही रहेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि हमको जो है एक ही दिन में काहे नहीं बोध हो जाता। अरे भाई एक ही दिन में थोड़ा होगा, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे
रे मना, धीरे सब कुछ होय, मालिशी चे सौ घड़ा, ऋतु आई फल होय, कबीरा धीरज की धरी, हस्ती सावा मन खाय, एक टूक की कारणे, श्वान घरे घर जाय। देखिए, आपको दोनों सुख भोगना है। जड़ सुख भी भोगना है तो पहले ब्याह कर लो, शादी कर लो, पुत्र पुत्री उत्पन्न कर लो, तभी तो आपको मालूम होगा ना इसमें कितना सुख है और उसमें कितना सुख है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद बुझो, दुखया पार सुख लेस है, नहीं जानत तुम पीव। देखिए, आप भेद नहीं समझ रहे। ये चीनी है कि नमक है, तो पहले दोनों को खाना पड़ेगा ना। पहले नमक खा लो या फिर चीनी खा लो, तो दोनों का स्वाद लेना पड़ेगा। तो वैसे ही शादी भी कर लो, ब्याह भी कर लो, और जो है गुरु के चरण को भी जो है कभी जो है ना आप स्वाद ले लो। आप सोच रहे हैं कि नहीं खाली जो है गुरु का चरण ले लेंगे, तो गुरु का चरण ले लेंगे तो बाद में मनवा इधर परेशान करेगा आपको। इसीलिए कहा गया है, शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछता है और जो नहीं खाए वो भी पछता है। तो गुरु के चरण का खाओ। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न।